अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो मेरी रूटीन मील है जिम जाने से पहले योगर्ट एंड फ्रूट्स, और उसके बाद मैं फिर जिम करती हूँ और उसके बाद आके नाश्ता करती हूँ। अच्छा जी, आज ज़रा मुझे भूख ज़्यादा लगी थी तो मैंने सारा सैलेड से भर लिया। इसके अंदर जो है ना मैंने आइसबर्ग और ब्रोकली, ये स्मॉल पोर्शन जो है ना वो आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी वो, और 2 ब्रेड मैंने स्लाइस के ले लिए थे, और साथ में मैंने ये अंडा जो है ना ये ख़राब हो गया था, मैंने कहा सो के नो प्रॉब्लम, मैं नहीं खाना। तो खैर ये है कि जी वेजिटेबल जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 80% जो है ना वो मैंने अपनी प्लेट उससे भरी है, सैलड से, और थोड़ी सी सब्ज़ी है, और बस ये है कि ताकि मेरा पेट भर जाए। और साथ में जो है ना मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है, जो कि बिल्कुल उसमें लो कैलोरीज, 0 कैलोरीज ही ऑलमोस्ट होती हैं, तो वो मैंने ले ली हुई है साथ में। अच्छा जी, जैसे कि अब ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं कि जी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प देते हैं, तो मैं स्किम मिल्क थोड़ा सा जस्ट हार्डली मैं यूँ कह लें कि जी 3 स्पून जो होंगे ना वो मैंने मिल्क ऐड किया है ताकि कलर चेंज हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकती। और थोड़ी सी मैंने चीनी इसमें ऐड की है, जस्ट क्वार्टर टी स्पून, कि बस एक माइंड में आए कि हाँ मैं फीकी चाय नहीं पी रही, क्योंकि मैं रूटीन ऐसी फॉलो कर रही हूँ कि जो कि मैं बाद में जैसे मेरा वेट लॉस जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी मैं इसी को ही फॉलो करूँ, क्योंकि मैंने जितने भी स्मार्ट लोगों को देखा है वो ऐसे ही है कि उनकी रूटीन ऐसे ही है, जिसको हम लोग डाइट बोल रहे हैं कि जी आई एम ऑन डाइट, और वो उनकी रूटीन ही खाने पीने की ऐसे ही होती है कि वो लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स इतना ज़्यादा खाते रहते हैं कि उनको भूख उस तरह से नहीं लगती है। फिर उसके बाद वो एक मील जो है वो थोड़ी सी अपनी पसंद से यमी सी कुछ चस्का प्रोग्राम जो है वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो उनका ओवरऑल जो है 70% वो हेल्दी फूड पे ही रहते हैं, क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं। तो मैंने फिर इसीलिए यही रखा है कि थोड़ी थोड़ी चीनी, थोड़ा मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ रखा है मैंने, कि मैं खाती रहूँ ताकि मेरी बॉडी जो है ना वो यूज़ टू रहे। अदरवाइज़ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बहुत ही टफ़ किस्म की डाइट करते हैं, बट रिज़ल्ट ये होता है उनका कि उनकी फेस पे, बॉडी पे इतने रिंकल्स और इतने अजीब सा फेस हो जाता है कि मुझे तो, मैंने एक लड़की को देखा था, उसने इतनी जल्दी वेट लॉस किया इतनी टफ़ डाइट के साथ, लेकिन उसका जो फेस है ना वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, लकवा टाइप। तो मैंने कहा नहीं भाई, शुक्र है मैं जो है ना खा पी के मैं कर रही हूँ, तो ठीक है ऐसे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं घर से ही काम करती हूँ कुकिंग का। तो जैसे मुझे ऑर्डर आते हैं जो मेरे करीबी जानने वाले हैं उन्हीं की तरफ से, तो मैं ऑर्डर पूरे करती हूँ घर पे ही रह के। तो यही मेरी जॉब है। तो मैं आज बना रही थी निहारी, और साथ में कढ़ी बना रही थी। दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें थी, लेकिन ये है कि जो खाने वालों के अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। साथ में चिकन भी बन रहा था, तो उसकी भी साथ साथ तैयारी थी। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मसाले जो है ना वो मैं घर से में ही पीसती हूँ। जो स्पेशली निहारी का जो मसाला होता है, स्पेशल निहारी मसाला, तो क्योंकि जो घर से बनाती हूँ तो वो ज़रा ज़्यादा बन जाता है कि वो आप बहुत पूरा साल आपका चल जाता है या बहुत महीने चल जाते हैं। पैकेट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे मसाले जो हैं मैंने इकट्ठे कर लिए हुए थे निहारी के लिए, और उनको मैंने पीस के, और जितना मुझे चाहिए था निहारी के लिए वो मैंने सेव कर लिया था, बाकी निहारी में डाला था। तो बहुत ही अच्छा, एक तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कि बिल्कुल डिफरेंट, और एक जो प्रॉपर आना चाहिए टेस्ट उस तरह से उसका टेस्ट आता है कि कोई उसमें कंप्लेंट नहीं होती कि नहीं कोई मज़ा नहीं आ रहा, ये कुछ इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई करें कि निहारी का जो मसाला है वो घर पे ही तैयार करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं खाना बना रही थी, और वैसे मैंने खाना जो है ये ज़्यादातर मैं बनाती हूँ फजर से पहले। तो खाना
मैंने ऐसे ही बनाया था बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे इसमें व्लॉग के चलते चलते ये भी मैं आपसे शेयर करूं। तो बहुत दिल से मैं बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने में बहुत डर लगता है। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं ये जो इसका जो मीट है वो मैं गलाती प्रेशर कुकर में, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लोग यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो मैं क्या करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मेरा मकसद ही यही होता है कि मैं उठ के मुँह अंधेरे बनाऊँ ये सब कुछ, ताकि टाइमली बन जाए कि फिर जब भी जिसने ऑर्डर अपना पिक करना है तो वो वेट ना करें, मैं टाइम से पहले बना लूँ। और उसमें जिस तरह से गलाने का टाइम होता है वो भी ज़रा काफ़ी लग जाता है, लेकिन मैं बहुत आराम से तसल्ली से बनाती हूँ। और फिर चाहे फजर का टाइम भी हो जाए तो नमाज़ पढ़ ली और साथ साथ जो है ना खाना भी बहुत आराम से रेडी हो जाता है, क्योंकि टाइम की कोई परेशानी नहीं होती। तो खैर ये मैंने मसाला भून लिया हुआ था निहारी का, और साथ साथ और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। वैसे ये कि जो बनाने वाले होते हैं ना खाना, तो उनको बस वो खुशबू से उनका पेट भर जाता है, तो उनको उस तरह से क्रेविंग नहीं होती कि जी हम भी टेस्ट कर लें इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि जी मेरा जो निहारी का जो मैंने मीट रेडी कर रही थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया हुआ था। तो इसकी जो खुशी है ना, वो जो शेफ़ होते हैं ना वो ही फील कर सकते हैं कि गोश्त ठीक से प्रॉपर तरीके से गल जाए तो क्या ही उसकी खुशी होती है। तो यहाँ मेरी निहारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी, साथ साथ मैं कड़ी भी रेडी कर रही थी, क्योंकि कड़ी को भी थोड़ा सा टाइम लगता है और ये मिनटों का काम नहीं होता, ये घंटों का काम होता है। तो अच्छा खासा टाइम लग रहा था और साथ साथ मैं रेडी कर रही थी। तो दिन निकल चुका हुआ था और निहारी भी ऑलमोस्ट नज़दीक ही थी बनने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने निहारी फिर बनाई और साथ साथ मेरी कड़ी भी रेडी हो रही थी और मैंने साथ में अपना चिकन भी रेडी कर लिया हुआ था। और क्योंकि मुझे फिर ये तसल्ली होती है कि आपने जब खाना आपका रेडी हो गया टाइम से, तो फिर आप अपनी सारी जो रूटीन है उसको भी साथ साथ लेके चल सकते हैं, जो आपने इन्जॉयमेंट करनी है और वो सब जो है ना वो हो जाती है। तो यहाँ फिर मेरी कड़ी जो है वो भी बिल्कुल रेडी थी। पकोड़े मैं साथ साथ बना रही थी ताकि जैसे इसका जो है लिक्विड वो रेडी हो, तो साथ साथ पकोड़े जो है ना वो भी मैं उसके अंदर ऐड करती जाऊँ और सारा खाना जो है वो एक साथ ही बन जाए। क्योंकि उसके बाद क्लीन अप का मरला आता है, वो भी साथ साथ मैं क्लीन कर रही होती हूँ, लेकिन जैसे इस खाना बन जाता है उसके बाद क्लीन करती हूँ तो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन क्या होता है कि एक साथ में मील तैयार कर लेती हूँ तो उससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको हेल्पर नहीं मिलता, आपने सारे काम खुद करने होते हैं। खाना भी बनाना है, आपने सफाई भी करनी है, एक एक चीज़ आपने खुद करनी है। जैसे हमारे इस्लाम में भी वैसे हुक्म है कि आप अपना काम अपने हाथों से करें। ये मेरा खाना रेडी हो गया हुआ था, मैंने साथ में निहारी का मसाला भी बना लिया हुआ था, निहारी भी रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। उसका टेस्ट, कलर, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। जब खाना गया तो उनको बहुत पसंद आया। तो जैसे मैं थोड़ी सी थकी तो मुझे फिर फातिमा की याद आ रही थी। मैंने कहा कि और साथ में फिर मैंने नान भी बनाए। मैंने कहा नहीं, अब मुझे फातिमा की वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने खाना बना के और काम करके मैं थक गई थी और उसके बाद मैं फातिमा की वीडियो देखने वाली थी, जो कि मैं आपसे भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे साथ आप भी इंजॉय करें फातिमा की मासूमियत भरी वीडियो। बाबा मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं गुड बच्ची हूँ। और आप क्या कर रही हो? मैं स्टडी कर रही हूँ। और आप क्या कर रही हो? मैं ये पहनना है। लेकिन मेरे पास फ्लावर आप मेरे पास मैं कनाडा में फ्री होंगी, पर आप या आओगी फिर मैंने यहाँ फ्लावर्स रखा है और आपको सन आएगी। सन फातिमा मैं फातिमा मैं और आपको ये चाहिए? ये कैसे आवाज है? कौन है वहाँ? बाजी मैं हूँ, किचन में पकोड़े बना रहा हूँ। आप खाएंगी? जल्दी से बता दें, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, साथ भी खोला नाना।
शाम को मैं क्या करती हूँ, एक कप चाय और साथ में बिस्किट या कोई भी स्नैक के साथ जो है वो मैं एंजॉय करती हूँ। ड्रामे जो भी मेरे से मिस हो जाते हैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ या रेगुलर देख लेती हूँ। और फिर जैसे शाम होती है मैं थोड़ी देर बाहर निकलती हूँ, बाहर का नज़ारा करती हूँ, कभी वॉक पे चली जाती हूँ इसी तरह से, क्योंकि जिम जो है वो सम टाइम मैं 2 टाइम कर लेती हूँ या 1 टाइम बस सुबह में कर लेती हूँ। वो मूड पे और थकन पे डिपेंड करता है कि जी कि आप कितने टायर्ड हैं या नहीं हैं, उस हिसाब से। लेकिन जो भी वक्त गुजरा है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो। आपने मुझे दुआ में याद रखना है, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। तो इसके साथ ही आपने मुझे इजाज़त देनी है, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ साथ आपने मुझे अच्छा फ़ीडबैक भी देना है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।